बारिश और सैलाब की सूरत हाल, ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती दरखास्त पर फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आईजीज, दाखिला और चीफ सेक्रेटरी तलब, सेक्रेटरी दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस भी इजलास में शरीक होंगे। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 41 करोड़ रुपए के फंड्स की समरी आज विफाकी काबीना में पेश की जाएगी। कराची के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तजवीज भी काबीना एजेंडे में शामिल। बरामदी सनतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी और काश्तकारों को यूरिया के थैले की 2150 रुपए में फरोख्त की भी मंजूरी का इम्कान। साइफर मामले पर साजिश के बयानिए से कायल नहीं, शुकूक व शुबहात की बिना पर तहकीकात चाहता हूँ। पीटीआई हुकूमत खत्म होने पर इमरान खान मायूस हो गए। सदर मुमलिकत का इंटरव्यू, कहा असम्बली ना जाने का फैसला इमरान खान का जाती था, मशवरा लेते तो मुख्तलिफ राय देता। कोशिश है सब लोगों को बिठाकर डायलॉग कराऊं। लीक्स का बाजार गर्म है, प्राइवेसी का जमाना खत्म हो गया। क्या एजेंसियों का काम सिर्फ फोन टैप करना और लोगों को धमकाना है? इमरान खान के ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत जाने के इशारे। जीआईटी के जरिए इंक्वायरी का मुतालबा। राना सनाउल्लाह उल्टा भी लटक जाएं, इस बार मार्च नाकाम नहीं होगा, कप्तान का जलसे से खिताब। दूसरों की रिकॉर्डिंग जायज, अपनी नाजायज। बतौर वजीर आजम कहते थे एजेंसियों का तो काम ही यही है। मरियम नवाज का ट्वीट, अदालत जाने से पहले जीआईटी में पेश हों। एतराफ जुर्म के बाद अब अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। ऑडियो लीक्स के मामले पर कई अफराद की निशानदही हो गई। मामला किसी एजेंसी का है ना बगिंग का। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुलव्विस अनासिर की वजीर आजम हाउस के मुलाजमीन से ताल्लुक होने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट काबीना में जेर गौर लाई जाए या कौमी सलामती कमेटी में, फैसला वजीर आजम खुद करेंगे। तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर मेंबर इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इशारा। इलेक्शन कमीशन के सहारे वजीर आजम बना जाता है लेकिन इदारे को कोई कुछ नहीं समझता, रुकने बलोचिस्तान के रिमार्क्स। एमक्यूएम के तमाम धड़ों को एक पेज पर लाने की तैयारियां। इलेक्शन मिलकर लड़ने के लिए राजी किया जाएगा। जराये के मुताबिक मंसूबे से सिंध में ताकत के तवाजुन में मदद मिलेगी। शहरी इलाकों में एमक्यूएम को पीटीआई का मुतबादिल करार दिया जाने लगा। मोदी सरकार की बर्बरियत, तवील अरसे से कैद। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ शाह इंतकाल कर गए। कैंसर के बावजूद इलाज से महरूम रखा गया। अल्ताफ शाह सैयद अली शाह गिलानी के दामाद थे। वजीर आजम का मरहूम को खराज अकीदत, भारतीय हुकूमत की मजम्मत। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली मलाला यूसुफजई कराची पहुंच गई। मलाला सैलाबजदा लोगों के मसाइल दुनिया में उजागर करने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। कराची के इलाके शरा फैसल पर पुलिस का इमारत पर छापा, जंजीरों में जकड़े नौजवान को बाजियाब करा लिया। निजी कंपनी इंतजामिया ने 5 लाख रुपए खुद बुक करने के इल्जाम में कैद कर रखा था। तशद्दुद की वीडियो भी बनाई जा रही थी। पुलिस ने एक गार्ड को गिरफ्तार करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। तीन आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को $4 अरब देंगे। हुकूमत ने रवा माली साल की पहली समाही में $4 अरब कर्जों की मद में अदा किए। सख्त इकदाम और कयास आराइयों में कमी से रुपए के कदर मजबूत हो गई। स्टेट बैंक का एलानिया। पाकिस्तानी रुपया मजीद तवाना, इंटू बैंक में डॉलर 70 पैसे सस्ता, 217 रुपए में ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 80 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सर्दियां शुरू होने से पहले ही मुल्क भर में गैस के बहरान ने सर उठा लिया। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में कहीं गैस नहीं और कहीं प्रेशर कम। शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर।
कराची के करीब समंदर में दुनिया की नायाब तरीन हम वेल का नजारा। दुनिया में इस नस्ल की सिर्फ 100 वेल बाकी बची हैं।